हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विन मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया के बीपीएससी प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, अथर्ववेद में मिलता है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए में है मांडा जो कि चिनाब नदी, और बी में है चन्हुद्रो जो कि सतलज नदी। ये सही सुमेलित नहीं है। चन्हुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसका सिंधु नदी होगा, ये रॉन्ग है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन की पहचान होगा, इसमें हीन यानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे, ये असत्य कथन है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रसिद्ध संगम कालीन साहित्य शिल्पाधिकारम ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना आपको इलंगो आदिगल ने की थी। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था। तो पाटलिपुत्र में किया गया। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। तो 261 ईस्वी ईसा पूर्व में किया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कितने शासकों को पराजित किया था। तो उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। तो किस मंडल में, चतुर्थ मंडल में है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था। तो इसका शासक आपको आराम शाह बना, उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो किस शासक ने भेजा था। तो बुक्का प्रथम। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा दारा शिकोह को। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी। तो 1583 में की थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूफीवाद सिलसिले में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। तो कौन सा सिलसिला, नक्शबंदी। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शकरी को 1495 से 96 ईस्वी में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। तो किसे किया था। तो दरिया खान नुहानी को किया था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि किताबुल यामिनी नामक रचना का लेखक कौन था। तो इसकी उत्तवी रचना के लेखक थे। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तवी। नेक्स्ट में कह रहा है कि पलासी का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे। तो इसके युद्ध के समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था। तो किसने किया था। तो भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन जो है वर्ष 1904 में अजीत सिंह एवं अम्बा प्रसाद ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई। तो चटगांव शास्त्रागार लूट। इसका बी हो जाएगा। इसका काकोरी पश्चियंद्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नौजवान भगत सभा की स्थापना आपको 1926 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो आपको हुई थी 1928 में। चटगांव शास्त्रागार लूट जो है 1930 में हुई थी।
सबसे लास्ट में आपको चतगांव शास्त्रागार लूट हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो 1893 में गए थे। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकार बना था? तो कौन बना था? तो इसका आपको हो जाएगा संभाजी। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपको 1889 में किया गया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र पत्रिकाएं, दूसरी तरफ संपादक संस्थापक दिया हुआ है। तो देखते हैं। ए में है बंग दर्शन जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी और बंगदूत जो कि राजा राम मोहन राय ने लिखा, वंदे मातरम जो कि लाला हरदयाल और संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये सभी सही सुमेलित है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो चार्ल्स विलिंग्स ने। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? तो ये आपको हो जाएगा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो ये आपको 1923 काकीनाडा। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय हुआ था? तो ये आपको लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कौन था? इसमें जॉब चारनाक था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं। इसमें ए में है लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि आंग्ल नेपाल युद्ध, और बी में है कि हेक्टर मुंडी जो कि बक्सर का युद्ध, और सी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 ईस्वी में के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। अन्य ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1937 में हुई प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था? तो 28 माह तक किया था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो यह आपको हो जाएगा प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक आपको मुकुंदराव पाटिल थे। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बिहार की किस स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ये आपको हो जाएगा आलमगंज। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वाइज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो ये दरभंगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार के पटना बांकीपुर में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मजरूल हक थे। इसका हो जाएगा मजरूल हक। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा
बी विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार में शुरू हुई व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं, इसमें ए में है 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मालदीव के मध्य, और बी में है दक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान के मध्य। ये इसका हो जाएगा बी सही सुमेलित नहीं है। दक्कन पास हो जाएगा दक्षिण और छोटा अंडमान द्वीप समूह के बीच। इसका ये सही सुमेलित नहीं है। उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की दक्षिणतम श्रेणी ये आपको कार्डमम है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है? तो कोयला नहीं पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो बिहार में पाए जाते हैं सबसे अधिक। इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो वो कौन सा कारक? तो औसत वर्षा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो आपको पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि पनामा नहर जो कि कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के बीच में। बी में कह रहा है कि सुएज नहर जो लाल सागर एवं अरब सागर में है। ये सही सुमेलित नहीं है, जो लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य में है। इसका राइट ऑप्शन लाल सागर एवं भूमध्य सागर हो जाएगा। इस बी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो बोर्नियो है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड पहला राज्य है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। ए में ऑस्ट्रेलिया वियना, और बी में फिनलैंड हेलसिंकी, और सी में है नीदरलैंड्स एम्स्टर्डम, और डी में है यूक्रेन कीव। ये सभी सही सुमेलित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपको हो जाएगा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो ये आपको चेलिया समिति। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक निम्न से कौन सा कार्य नहीं करता? तो इसका हो जाएगा भारतीय राज्य बैंक जो है कुछ मुख्य कार्य हैं वो है नोट निर्गमन, सरकार के बैंकर का कार्य और विनिमय दर को स्थिर रखना और साख नियंत्रण, कृषि शाखा की व्यवस्था करना। ये सभी कार्य उसके मुख्य हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है? तो ये आपको दर्शाता है फिलिप्स वक्र। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका देखते हैं कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो इसका है किसी देश के विदेश मुद्रा भंडार के अंतर्गत विशेष इसका आपको कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, प्रतिभूति लेन देन कर, पूंजीगत लाभ कर, आय कर, यह सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये सभी कर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो ये शेयर बाजार से है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो कौन शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका आपको हो जाएगा, इसका विदेशी में शामिल होते हैं ये सभी जो है, ये सब विदेशी में शामिल होते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है, तो वास्तविक प्रति व्यक्ति है, ये अच्छा मापक है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इससे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी के रूप नाम से जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, तो वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति के सिफारिश पर की गई थी, तो हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर की गई थी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है, तो ये कौन सा फंड, इसका हो जाएगा SBI। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की, तो वो की है तेजस। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 94 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन पढ़ते हैं। ए में कह रहा है कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, और बी में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, और सी में है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को दिया गया, और डी में केवल ए और बी। इसका हो जाएगा उपयुक्त ई, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो वो किस शहर को दी गई है, वो आपको दी गई है हैदराबाद और मुंबई, ये दोनों, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुराना साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है, तो ये आपको बिहार। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं, तो वो आपको बने हैं डेनियल मेडवेदेव। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहल मामले की पुष्टि की गई है, तो वो मुंबई में की गई है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवानी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो वो गुजरात। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया है, तो इसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है, नैरोबी में हुआ। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो स्माइल योजना शुरू की है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है, तो वो नेपाल बना है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि
वर्ष 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो वो केरल हाई कोर्ट बन गई है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो वो आपको गुजरात से। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया पुणे में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा 15 नवंबर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हाल ही में हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वो आपको इतिहासकार एवं लेखक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको संजू वर्मा है। इसका राइट ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका अब जो हो जाएगा अंतिम स्थान बिहार का रहा है, ये सही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये समाज सुधार अभियान। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टेट अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो IDFC फर्स्ट बैंक। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जारी उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2070 तक। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह आपको उत्तराखंड में किया गया। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ब्रुनई। इसका राइट ऑप्शन ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य का JCB पुरस्कार कौन जीता? तो ये M मुकुंदन जीता। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफेद प्याज और वादा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो वो महाराष्ट्र। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है एलन मस्क। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आपको हो जाएगा 1909 में अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की हुई। ये डी राइट जो है ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करे। सूची 1 सूची 2 है। एक में है कि सरदार भाई पटेल का होगा गृह सूचना एवं प्रसारण। इसका हो जाएगा गृह सूचना एवं प्रसारण। और बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग। और सी में है जगजीवन राम, ये श्रम विभाग हैं। और डी में है लियाकत अली खां, ये आपको हो जाएगा वित्त विभाग।
इसका राइट ऑप्शन आपको सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 368 के तहत। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? तो ये आपको हो जाएगा 1 माह। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसके संदर्भ में आपको उच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परिरक्षण के लिए है। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? तो भूमि सुधार पर किया गया था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित और 28 राज्य हैं। इसका राइट ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो ये आपको किस विधेयक को पेश करने के लिए, तो ये आपको हो जाएगा ये सभी। इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। ए में है इसका गठन 1966 में किया गया, ये कथन सत्य है। और बी में कह रहा है कि इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, ये भी कही है। इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की, ये भी सही है। डी में इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशों प्रस्तुत की, ये सभी कथन सत्य है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो इसका आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा। गोलीय दर्पण फोकस दूरी गोलीय दर्पण का गुण है, यह प्रकाश पर निर्भर नहीं करता, यह सभी रोशनी के लिए समान है। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो 1 से कम होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो उपयोग हुए ऊर्जा के लिए भुगतान कर रहे हैं। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधी को जोड़ा जाता है, तो वो आपको जोड़ा जाता है श्रृंखला में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबक के सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है? तो ध्रुव पर होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या रहा है कि रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पे कार्य करता है रॉकेट। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति होता है, तो शक्ति 1 वाट होता है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 हर्ट्ज होता है, तो इसका आपको हो जाएगा प्रति मिनट 60 कंपन। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक ये आपको एर्थ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ये सभी एंटीबायोटिक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित है, तो इसका देखते हैं सही सुमेलित कौन नहीं है। सही सुमेलित है तो ये अपघटक बैक्टीरिया ये सही सुमेलित है। उत्पाद का होगा पेड़ पौधे शैवाल, और प्राथमिक उपभोक्ता का होगा बकरी हिरण, और द्वितीय उपभोक्ता का और गौण उपभोक्ता का होगा आपको इसमें डी अपभोक्त बैक्टीरिया। इसका राइट ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें आपको डी हो जाएगा, बाद बाकी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपको कौन सा यकृत होता है प्रभावित। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो कहते हैं जीरोफाइट। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है, तो ये उदाहरण है आपको जलजन्य रोग का। ये आपको हो जाएगा जलजन्य रोग का बी राइट ऑप्शन। मानव शरीर में जल होता है तो लगभग 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिल होती है? तो ये आपको हो जाएगा थायरॉक्सिन में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि विटामिन को रक्त में थक्के बनने में प्रभावी होता है, तो वो होता है इसका विटामिन के इसमें नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से नहीं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो वो आपको फ्रुक्टोज है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुने। तो देखते हैं ए में शून्य द्रव्यमान होगा। शून्य द्रव्यमान का हो जाएगा इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन। और बी में है कि आंशिक आवेश का हो जाएगा क्वार्क। और सी में है आंशिक पृथक्करण, इसका हो जाएगा आंशिक पृथक्करण का हो जाएगा पॉजिट्रॉन। और डी में है पूर्णांक पृथक्करण, इसका हो जाएगा फोनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो इसके प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मोती की रासायनिक संरचना है, तो मोती की रासायनिक संरचना आपको मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट और 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कंचियोलिन पाया जाता है, तो इसमें से हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फिटकरी गंदले वाली पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो वो आपको फिटकरी जो गंदे जल में मिलने पर जल शोधन क्रमशः स्कंद उन्नयन तथा अवसादन के द्वारा होता है, पुनः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। इसका एक से अधिक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं
इसलिए मिश्रित किए जाते हैं। इसका आपको हो जाएगा कपड़े धोने में चूर्ण में अपमार्जक मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है। सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्रिस्टलीय हो जाता है जिससे वह शुष्क रहता है। इसका आपको हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का पर क्या होता है? तो इसका आपको हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट में कह रहा है कि बादल पर वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा।